गुड मॉर्निंग क्लास 12। चलो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के सारे डोमेन और रेंज को लिख लेते हैं कि कौन सा डोमेन और किसका किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, मेरा सबसे मेन मकसद ये था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो चीजें लिखी जा रही हैं ये एक्चुअल में लिखी कहाँ से जा रही हैं। आई बात समझ में? चलिए यहाँ पे सीधे लिखो फंक्शन, बात हो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फंक्शन ही रहेगा। यहाँ लिख लो डोमेन और ये हमारा रेंज। देखो अगर हम बात करते हैं साइन एक्स ले लो या थीटा ले लो, साइन की, तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर और इसका जो रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो और यहीं पे साइन इनवर्स फंक्शन को भी हम मैनेज कर रहे हैं। ये देखो साइन इनवर्स पहला, साइन इनवर्स इसका जो डोमेन होता है -1 to 1 और ये होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। फिर दूसरा हो जाएगा आपका cos थीटा। cos थीटा का डोमेन रियल नंबर और इसका भी जो रेंज होता है वो -1 to 1। एंड cos इनवर्स फंक्शन का जो होगा वो होता है -1 to 1 और ये होता है 0 से π। एक ही साथ लिख दे रहे हैं कि याद करने में आसानी होगी। ठीक है, थर्ड आपने देखा, थर्ड देखिए tan थीटा। तो tan फंक्शंस की जो डोमेन होती है वो होता है r-2n + 1 π/2 n is the element of integer और इसका जो रेंज होता है वो होता है रियल नंबर और tan इनवर्स फंक्शन होता है, ये होता है रियल नंबर से ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अच्छा, ये हम चीजें जो लिख रहे हैं और जो हमने ग्राफ के माध्यम से करी है, तो साइन थीटा और cos थीटा को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, tan थीटा का काम ये है कि अब चूंकि आइडिया आपको मिल चुका है कि ये चीजें हम लिख कहाँ से रहे हैं, तो बेस्ट है कि आप उसके ग्राफ को एग्जामिन करो खुद से और देखो कि tan इनवर्स जो हमने डोमेन डिफाइन किया r और ये ओपन इंटरवल ये r कहाँ से रहा है। जैसा हमने बताया था ये ओपन इंटरवल कहाँ से रहा, जब हम उसके ऐसे रिपीट कर देते थे -π/2, तो ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 है। ओपन क्यों है? क्योंकि tan के टर्म में कुछ चीजें अनडिफाइंड भी आती है, इनफाइनाइट वैल्यू भी आती है और इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट हम बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या है ओपन इंटरवल है। ठीक है, और ये चीजें क्लियर होगी जब एक बार आप ग्राफ प्लॉट करके खुद से ट्राई करोगे। तो एट लास्ट जब हम सब चीजें कवर कर लेंगे तो ये जो पॉइंट आउट रहेंगे, ये जो बचे हुए पॉइंट रहेंगे उनको हम लोग एक बार और रिकॉल करेंगे लास्ट में कि फिर जैसे लगा हो कि नजदीक का पड़ा हुआ है। फिर हम यहाँ पे फोर्थ ले लेंगे cot थीटा, इसका होता है r-n और इसका जो रेंज होता है वो r होता है। यहाँ पे cot इनवर्स थीटा की वैल्यू होती है ये होता है ओपन इंटरवल 0 π और ये होता है r। फिफ्थ sec थीटा होता है r- cos का उल्टा, cos का होता है r मल्टीप्लाई π/2 और इसका जो होता है r- ओपन इंटरवल -1। ठीक है, तो यहाँ पे sec इनवर्स हो जाएगा, sec इनवर्स थीटा होता है r- ओपन इंटरवल 1 इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 to π -π/2।
ऑन करिए, सारा कवर हो रहा है कि नहीं है। साइन फंक्शन डोमेन है आर, रियल नंबर और रेंज है -1 क्लोज इंटरवल। साइन इनवर्स फंक्शन, अब देखो, अब इसको लिख लेंगे तो उसके बाद हम अगला वो डिस्कस करेंगे। cos थीटा, ऐसे इसका tan थीटा हम लिख दिया। अब जो एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चंस आएंगे, अब देखिए अभी हमने लिखा इन दोनों का मतलब समझो, साइन इनवर्स x इक्वल टू x या साइन इनवर्स साइन इक्वल टू x। यहां देखो साइन इनवर्स ये भी दोनों कैंसिल होकर x हो सकता है। साइन इनवर्स इंटू साइन x ये भी दूसरे को कैंसिल करके x हो सकता है। ऐसा हो सकता है कब? अभी हमने दो फंक्शन का डोमेन और रेंज क्लियर किया था। साइन फंक्शन है, साइन इनवर्स फंक्शन, उस देर के लिए इनको एक वैल्यू मान लो, थीटा की वैल्यू मान लो। तो ये साइन x, इसको पूरे को x मान लो, थीटा मान लो, ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया साइन इनवर्स थीटा x। अब यहां देखो साइन फंक्शन का रेंज क्या होता है? क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो पहले केस में, इस केस में इफ साइन इनवर्स x तब होगा when x belongs to -1 to 1। हम साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं, देखो साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर साइन फंक्शन साइन इंटू साइन इनवर्स x कब होगा? जब x जो साइन फंक्शन की वैल्यू है ये मस्ट भी उसके रेंज में बिलोंग करना चाहिए। और साइन फंक्शन का रेंज क्या होता है? -1 to 1 क्लोज इंटरवल। और सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x कब होगा? अब साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है? -π/2। ये पॉसिबल कब है? व्हेन, ये उसी केस में पॉसिबल है जब x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। अब दोनों क्लियर हो गया, समझ में आया? अब हम बात करते हैं साइन इनवर्स x। मान लो साइन इनवर्स 5 की आपसे वैल्यू पूछी जा रही है। देखो 5 क्या है? -1 से 1 के बीच बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप लिख लोगे did not define या cannot define। आप उसका रीजन दे दोगे, since in the case of sine function the domain of the sine function is closed interval -1 to 1 and 5 doesn't belong to the closed interval -1 to 2, therefore we cannot find out the value of this sine function। आई बात समझ में? यहीं पे अगर साइन इनवर्स 1 रहता तो ये 1 क्या है? इस बाउंड्री में बिलोंग कर रहा है, तो अब साइन डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते थे 1। अब पूरी बात क्लियर हुई? अब उसी तरीके से साइन इनवर्स फंक्शन से हम बात करें, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो अगर इस केस में जैसे मान लो एक वैल्यू आ गई साइन इनवर्स साइन π/4, ये मान लो, तो भाई π/4 π/2 से छोटा है, तो π -π/2 के बीच में ये लाई कर रहा है, तब यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो वैल्यू π/4। आई बात समझ में?
मैं क्या कह रहा हूं कि अगर साइन इनवर्स अगर थीटा की वैल्यू इस क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करते हैं तो आप डायरेक्टली साइन इनवर्स साइन थीटा लिख सकते हो, कैंसिल करके -π/4 लिख सकते हो। लेकिन प्रत्येक केस में क्या ये आएगा क्या? नहीं आएगा। अब इसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ देता है साइन इनवर्स साइन 3π/2 और 3π/2 ये देखो -π/2 से π/2 से क्या है? ज्यादा नहीं है, तो आप यहाँ पे इक्वल टू 3π/2 डायरेक्टली लिखोगे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3π/2 है ये इंटरवल इस इंटरवल में बिलोंग कर नहीं रहा है। आई बात समझ में? तो अभी तो ये समझ में आ गया कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन डिफाइन करेंगे x की वैल्यू या पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू उस क्या करेगा? रेंज में बिलोंग करना चाहिए। इन केस जब थीटा उस रेंज में बिलोंग नहीं करेगा उस केस में हम उसको पर्टिकुलर थीटा को रीअरेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि वो इस पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल में बिलोंग करने लगे। आई बात समझ में? चलो उसको देखते हैं। देखो इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है फिर वही 11th का एलाइड एंगल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो भी चीजें हैं मैं बार बार बोलता हूँ वो आप एक बार रिकॉल करके आया करो, पढ़ के आया करो। चीजें जब क्लियर रहती हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है पढ़ने में भी और समझने में भी। अभी चूंकि मैं कुछ यूज करूंगा डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको वो चीजें क्लियर नहीं है, तो ये ज्यादा दिक्कत करता है समझने में। जो चीज तुरंत ही समझ में आ जाए। एएसटीसी रूल मालूम है सबको? यस सर। कैसे आता है ये भी मालूम है? नहीं। देखो मैं बार बार कहता हूं, अभी जो हमारा टॉपिक है उसको थोड़ा सा हम पोस्टपोन करते हैं। यहाँ पे देखो एक हम यूनिट रेडियस से एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है? जो कि बुक में दिया है वही हम करते हैं, ठीक है? यहाँ से देखो ये 0 है। अगर हम यूनिट रेडियस ले रहे हैं, मान लो इससे पॉइंट क्या है px/y कोई आर्बिट्री फंक्शन है जो क्या कर रहा है इस पॉइंट के क्या रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है इस यूनिट सर्किल पे। अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको x डैश मान लो, इसको y डैश मान लो और ये x डैश होता है। मानना क्या ये होता है? तो यूनिट रेडियस हमने माना है, इसको मान लीजिए ये थीटा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 1 है 0। यूनिट रेडियस है तो इसका लेंथ तो 1 ही होगा ना, तो x एक्सिस से y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 1 0। और देखो इसको AB ले लो, AB हर जगह A को हम cos x मानते हैं, B को हम मानते हैं sin x। ये cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, थीटा ही ले लो, थीटा ज्यादा बेटर लगता है। sin 1 0, यहाँ पे क्या होगा 0 1, इसकी वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट और ये 0, देखो यहाँ पे देखो पहले हम बात करते हैं सिर्फ x एक्सिस की। x एक्सिस पे देख रहे हो जो ये AB है, A और B यही फॉर्म है, तो B देख रहे हो x एक्सिस पे जो साइन फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है? 0 है। यानी कि 0 पे क्या है? 0 है। पाई पे क्या है? 0 है। फिर आएगा इस पे 2 पाई पे 0 है। समझ रहे हो? आई बात समझ में? एक बात तो क्लियर हो गई कि 0 पाई 2 पाई पे साइन फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। साइन थीटा इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई कहां से लिखा जाता है? यहीं से लिखा जाता है। समझ में आया? फिर cos की वैल्यू देख रहे हो एट π/2, फिर यहां पे आ लो 3π/2 5π/2। इस पे cos फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। आई बात समझ में? तो ये तो क्लियर हो गया कि जितने भी x एक्सिस होंगे उस पे साइन की वैल्यू 0 होगी और जितने y एक्सिस होंगे उस पे cos की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। लेकिन वैल्यू चेंज कैसे होता है?
वैल्यू चेंज कब होता है? साइन का कॉस में। एक चीज इसमें मुझे साइन थीटा होता है ट्रांसफॉर्मेशन कॉस में, साइन कॉस, टेन का कॉट, सेक कॉट, कॉसेक। ये ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू होती है। अब देखो शुरू कहां से करते हैं? कितने कितने हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल क्राइटेरिया होते हैं? एक होता है माइनस थीटा से शुरुआत करते हैं हम, ठीक है। दूसरा होता है 90 माइनस थीटा, तीसरा होता है 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। ऐसे ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो अब बस समझो, अब इतना लर्न करना पॉसिबल है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, ये याद करना पॉसिबल नहीं है। फिर एक चीज और होता है, हमने वो बताया कि ASTC, आपको पता है ASTC, ये बस ASTC, ऑल साइन का फंक्शन, tan का फंक्शन एंड cos का फंक्शन इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिस्पेक्ट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। देखो भैया ये आता कहां से है? कोई पूछे भैया ये बताइए हमको आता कहां से, तो कैसे बताओगे? तो चीजें जानने की कोशिश किया करें आप। ये देखो हमने कोऑर्डिनेट दिया AB, और AB क्या है, हम AB जानते हैं कि इसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो इस केस में भी A की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, B की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अरे A भी पॉजिटिव है, x एक्सिस भी पॉजिटिव है, और y भी क्या है, पॉजिटिव है। तो सिंपल, अगर A भी पॉजिटिव है, साइन और cos पॉजिटिव है, तो साइन और cos से तो सारे फंक्शन निकलते हैं। साइन पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है, तो साइन अपॉन cos 10 भी पॉजिटिव होगा, 1 अपॉन साइन cos वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सारे कैसे पॉजिटिव है ये तो पता चल गया। इसमें देखिए साइन के फंक्शन ये क्या है, -1, साइन के फंक्शन के साइन 0, ये भी क्या है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो एक देखो साइन 0 विद पॉजिटिव साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक। तो साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होते हैं। अब साइन अपॉन कॉस, और कॉस क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, तो यहाँ पे -10 माइनस आ गया। तो साइन और उसका रेसिप्रोकल इसमें केवल पॉजिटिव होगा, बाकी चारों जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गया कि ASTC कैसे क्लियर होता है। चलो थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं, उसको क्लियर करते चलो। ASTC रूल बताया था हमने, इसको छोड़ा जाए जो अपना कोडोमेन रेंज है, क्योंकि उसको लिए चाहिए पूरा पीरियड। पहली बात ये बता रहा है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है वो। जैसे तो अभी साइन फंक्शन और साइन इनवर्स फंक्शन क्लियर हो गया कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर डायरेक्टली वो एलिमेंट वो थीटा की वैल्यू उसके पर्टिकुलर रेंज में बिलोंग कर गई तो हम डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, अदरवाइज इसको क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे बात अगर हम दूसरे फंक्शन की करें, कॉस की, कॉस में भी कॉस इनवर्स x, और एक ये होता है कॉस इनवर्स cos x इक्वल टू x। ये कब होगा, when x बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि cos का फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, -1 to 1। यहाँ पर देखो अगर इफ क्या होता जब x डजंट बिलोंग टू -1 to 1, कह रहे हैं if x doesn't belong to -1 to 1, उस केस में क्या करते हैं, कैन नॉट बी डिफाइन। आप सिंपल लिखोगे, कुछ नहीं करोगे आप, इस फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे। बात बताओ, इसमें आइए cos इनवर्स में आइए, ये पॉसिबल कब है, when x belongs to 0 to pi, 0 और pi के बीच में होना चाहिए। अब क्या होता है, what happen when x doesn't belong to 0 to pi। We will transform x in such a way that x will belong to 0 to pi, ठीक है।
जैसे मान लो एक फंक्शन एक एग्जांपल ले रहे हैं cos इनवर्स cos पाई पाई बाई 4 ले लीजिए 18/90। ये देखो इसकी वैल्यू आ रही है 225 जो कि क्या है 180 से ज्यादा है। इसी को लेके चलते हैं हम cos इनवर्स cos पाई बाई 4 यहाँ पे आप डायरेक्टली पाई पाई बाई 4 नहीं लिख सकते। आई बस समझ में। अब देखो एक चीज और बताना चाहते हैं कि 0 पाई 2 पाई पे नो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब साइन का cos में cos का है, tan का cot, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। और पाई बाई 2 पे 3 पाई बाई 2 पे और पाई पाई बाई 2 पे ट्रांसफॉर्मेशन अकर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, तो ये देखो अब हम इसको सॉल्व तो करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो यहाँ आप ये लिख सकते हो cos इनवर्स cos 2 पाई 3 पाई बाई 4 4 गुणा 3 5 7 हो गया। ऐसे लिख सकते हैं ना 5 बाई 4 को 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 4 4 2 जा 8 8 माइनस 3 5। तो ये देखो अब cos पाई बाई 2 पाई में क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। आएगा समझ में? ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 देख लो, इसकी वैल्यू निकालो। 3 पाई बाई 4 54 डिवाइडेड बाई 4 4 1 जा 4 4 3 जा 12। अरे उधर मत देखो 135 जो कि 180 से क्या है? कम है। तो ये बिलोंग करेगा 0 और पाई के बीच में। आएगा समझ में? अब ये 3 पाई बाई 4 0 और पाई के बीच में बिलोंग करता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3 पाई बाई 4। ये हमें एग्जांपल दे दिया साइन का और कॉस का। सिमिलरली tan cos से cosec में दोनों रेंज मालूम है आपको कि tan फंक्शन का tan इनवर्स क्या होगा, cos cot इनवर्स क्या होगा, cosec इनवर्स क्या होगा और cot इनवर्स क्या होगा। और डिपेंड करेगा उसकी दोनों। देखो तुमने पहले दिन बोला सर सॉल्यूशन हमने कर लिया है, लेकिन सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। ठीक है, किस मतलब से कैसे कैसे लिखा है। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अब तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके आना। अच्छा एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, कहाँ है, डायरेक्टली कुछ वैल्यू लिखना है। एक वो है इंपॉर्टेंट नोट करके लिखो जो मेंशन करेगा आपने इसमें। अगर tan इनवर्स माइनस tan थीटा है, इसको वैल्यू माइनस थीटा होता है। ठीक है, cot इनवर्स माइनस cot थीटा होता है, उसकी वैल्यू होती है पाई माइनस थीटा। ऐसे करते हैं हम, ऐसे करेंगे। ठीक है, ये साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा होता है, तो उसकी वैल्यू लिखते हैं माइनस थीटा। cos इनवर्स माइनस cos थीटा ये होता है पाई माइनस थीटा। ये sec इनवर्स माइनस sec थीटा ये होता है पाई माइनस थीटा। और ये cosec इनवर्स माइनस cosec थीटा ये होता है माइनस थीटा। ये जो नोट्स है इस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज, रिलेटेड एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, tan इनवर्स cot sin इनवर्स सारे फंक्शन को जुड़ा हुआ है। ये आपको लर्न रहेगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट आए या ना आए इससे कोई मतलब नहीं, आप लोग आंसर सही कर सकते हो डायरेक्टली। समझ में आया? चलो ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, नोट कर लो और ट्राई टू सॉल्व द रिलेटेड एक्सरसाइज।